हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नेहा का तजुर्बा। अक्सर लोग को ये मैंने कहता सुना है और आप लोग भी ये बात सुने होंगे अपने आसपास के लोगों से कि लव मैरिज जो है वो ख़राब होती, वो टिकती नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करूँगी, मैरिज चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, है ना, ये एक ऐसा खूबसूरत बंधन है कि ये कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। इसको निभाने वाले ख़राब हो जाते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन कि वो पर्सन कैसा है, वो इंसान कैसा है जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। तो इसमें ये नहीं होता है कि आप लव मैरिज कर रहे हो तो ये ख़राब है या अरेंज मैरिज कर रहे तो ये ख़राब है। मेन दो लोगों की समझ होती है, चाहे कोई भी शादी हो, है ना, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। अगर आपको अरेंज मैरिज हो रही है लेकिन सामने वाले को समझ नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही बहुत क्रिएट हो रही, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है तो आप नहीं बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुख से हैं, है ना। लव मैरिज हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, हो रहा तो आप ये नहीं कह सकते। हाँ, ये आप कह सकते हो लव मैरिज कर रहे हो इसीलिए ऐसा है। तो ये कोई लिख के नहीं दे सकता कौन सा मैरिज सही है या गलत है, क्योंकि जब हम दो इंसान साथ में रहेंगे तब ये पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एडवांटेज अरेंज मैरिज में ये रहता है कि आप इसका ब्लेमिंग जो है, जिसको हम बोलेंगे ब्लेम, कि हाँ ये अपने माँ बाप पे डाल देंगे कि भाई आपने कराया आप जानो, है कि नहीं। लेकिन लव मैरिज वाले ऐसा नहीं कर सकते कि आप कराया आप जानो। जिसके घर वाले एक्सेप्ट कर लिए वेल एंड गुड, और जिसके नहीं कर पाए तो फिर वो बेचारा या बेचारी या जो भी है वो तो गया। और बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर पर उतना ट्रस्ट करना, आंख बंद करके ऊपर। कोई भी रिश्ता होता है वहाँ पे वो रिश्ता मांगेगा आपसे इज्जत और भरोसा। डेफिनेटली प्यार है, लेकिन प्यार आप कम भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इज्जत और क्या बोलते हैं उसको, इज्जत अगर आप कम दोगे या भरोसा कम दोगे तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। एवरी रिलेशनशिप जो टिका है वो भरोसे पे टिका है। अब बहुत से ऐसे घर टूटे हैं जहाँ भरोसा नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है हर बात बर्दाश्त करने की, है ना। तो कब तक सामने, मैं ये नहीं कहती कि लेडीज़ सही है या जेंट्स सही, नहीं बोलूँगी, क्योंकि कई कई मैटर में सामने रहता है बात, तो उसको मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ ये बोलूँगी कि शादी में सबसे ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग होना दो इंसान में, तब वो टिकता है। तभी आपका लव मैरिज अरेंज मैरिज का एक क्या बोलते हैं, एक कोई भी मैरिज है तब वो चलेगा। नहीं तो आप चाहे लव करो चाहे अरेंज करो वो नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अगर आप फ़ोन में अगर किसी से 4 साल से भी बात कर रहे हो तो भी आप उस बंदे को या बंदी को नहीं समझ पाओगे जब तक आप साथ नहीं रहते हो। जब आप साथ रहोगे तब आप समझोगे कि इसके में कितनी खामियां हैं, कितनी अच्छाई हैं। तो उसमें कोई नहीं बोल सकता अरे मैं 5 साल से जान रही हूँ या जान रहा हूँ ये अच्छा है, वो कुछ नहीं होता है। जब साथ रहेंगे तब बुराई पता चलता है कि हाँ, कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम दो ऐसे इंसान हैं जिसकी परवरिश एक अलग अलग माहौल में हुई है। उनका रहने का, बात करने का, घर में रहने का, चलने का, हर चीज़ का है। क्योंकि शादी का अर्थ खाली एक ही चीज़ से नहीं होता है। शादी का मतलब होता है कि आप अगर शादी कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब लेके चलना है, साथ में लेके चलना और बहुत हद तक लेके चलना है ना। और जहाँ ये सब बहुत परफेक्ट है, यानी कि उसकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन कहीं ये परफेक्ट नहीं है, फिर भी इंसान मैनेज करता है, जितना बर्दाश्त हो सके उतना मैनेज करता है। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब ख़त्म कहानी। मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी बात किस हद तक समझ में आई। और मैं यही बोलती हूँ कि स्पेशली स्पेशली जो है, मैं उन लेडीज़ को बोलूँगी जो सब बर्दाश्त कर रही हैं,
अपने हस्बैंड का सब जानते हुए भी बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि भाई इंडिया है, यहाँ डोमिनेटिक कंट्री तो है ही। आप मार खा के भी झेल के बर्दाश्त कर रहे हो तो ये मत करिए, क्योंकि पहला थप्पड़ ही उसका आखिरी थप्पड़ होना चाहिए। लेकिन आप पहला थप्पड़ अगर बर्दाश्त कर लिए तो आप समझ लीजिए वो बंदा कभी थमेगा नहीं, ये आपके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करता रहेगा। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी बात कैसी लग रही है, कैसी लगी मेरी बात, आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।